नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। तो क्या है डिविजिबिलिटी रूल्स, और जो 1 से लेकर 10 तक है हर एक नंबर के जो डिवीज़न रूल है, डिविजिबिलिटी रूल, वो हम यहाँ पे देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। So divisibility means that a number goes evenly into a number with no remainder। मतलब अगर किसी नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं तो वो कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए और कोई भी रिमाइंडर बचना नहीं चाहिए, तो उसे कहते हैं डिविजिबिलिटी। इफ़ यू डिवाइड वन नंबर बाय अनदर द रिजल्ट इज अ होल नंबर विदाउट अ रिमाइंडर। और जो रिजल्ट आएगा, जो आंसर आएगा, वो एक होल नंबर होना चाहिए और रिमाइंडर बिल्कुल बचना नहीं चाहिए, तो उसे कहते हैं हम डिविजिबिलिटी। सो व्हाट इज डिविजिबिलिटी रूल? अब इसका रूल क्या है? अ डिविजिबिलिटी रूल इज अ शॉर्ट वे ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर अ गिवन इंटीजर is divisible by a fixed divisor without performing the division, usually by examining its digits। तो डिविजिबिलिटी रूल क्या है? एक रूल है जिसमें हम डिवाइड नहीं करते हैं, सिर्फ उस नंबर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये किस नंबर से डिवाइड होगा होगा या नहीं होगा, और रिमाइंडर अगर बचेगा तो वो डिवाइड नहीं होगा, और रिमाइंडर नहीं बचेगा मतलब वो डिवाइड होता है। तो एक तरह का रूल है जिसमें सिर्फ नंबर को देखकर हम बता सकते हैं कि ये नंबर किससे डिवाइड होगा कम्प्लीटली, और रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा। देखिए एग्जाम्पल देकर है, 75 इज डिविजिबल बाय 3। 75 जो है हम सिर्फ देखकर बिना डिवाइड किए बता रहे हैं कि ये डिवाइड होगा 3 से। कैसे? जब हम इसको डिवाइड करेंगे, देखिए आंसर 25 आ रहा है और रिमाइंडर यहाँ पे 0 रहेगा, तो यहाँ पे 75 जो है वो 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है 66 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अब देखो हम कह रहे हैं कि 66 जो है वो डिवाइड नहीं होता है 4 से, क्योंकि जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कुछ एक नंबर हमें मिलेगा प्लस 2 जो है हमारा 2, ये रिमाइंडर बच जाएगा, रिमाइंडर एज ए रिमाइंडर बच जाएगा, मतलब वो कम्प्लीटली 66 4 से कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, हमारा रिमाइंडर में 2 बच जाएगा। And next one is 0 is divisible by 8 because 0 divided by 8 is equal to 0। और 0 को जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल्स, जिसमें हम सिर्फ नंबर को देखकर बता देते हैं कि ये 2 से डिवाइड होगा या 3 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा या 10 से डिवाइड होगा, सिर्फ नंबर को देखकर हम बता सकते हैं। तो ये एक रूल है जिसके हेल्प से हम सिर्फ नंबर को देख के बता सकते हैं कि ये कौन से नंबर से डिवाइड होगा कम्प्लीटली, और जिसमें रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बचेगा। तो चलिए देखते हैं divisibility rule for 0। each and every number is divisible by 0 except 0 itself because it is not defined। कोई भी नंबर है उसको हम 0 से डिवाइड कर सकते हैं तो उसका आंसर जो होता है नॉट डिटरमाइंड होता है, लेकिन 0 को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि इसका कोई आंसर नहीं होता, ये डिफाइंड नहीं होता है। तो इस पर मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, उसको आप देख लीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्यों 0 डिवाइड बाई 0 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 1 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल? ईच एंड एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1 एंड द क्वोशिएंट इज ऑलवेज सच द नंबर इटसेल्फ। देखिए कोई भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो आंसर में हमें वही नंबर मिलेगा। तो इसके लिए कोई एक स्पेसिफिक रूल नहीं है, डिविजिबिलिटी रूल नहीं है 1 के लिए, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए 5 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 5, 27 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 27, 2 3 4 6 डिवाइड बाई 1 इक्वल टू 2 3 4 6। तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करते हैं तो हमें वही नंबर मिलता है। तो इसके लिए कोई एक पर्टिकुलर जो रूल है वो नहीं है, कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बनाया गया है। चलिए अब देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2। अब 2 का रूल क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज इवन, दैट इज 0 2 4 6 8। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 क्या है? अगर समझ लीजिए कोई भी नंबर है उसके लास्ट में 0 2 4 6 8 है, मतलब वो नंबर क्या है? एक इवन नंबर है, तो वो हो जाएगा डिवाइड बाय 2। उसको कम्प्लीटली हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, रिमाइंडर 0 बचेगा। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए यहाँ पे 10 192 894 7186 एंड 6758। तो इन सब में देखिए पीछे में जो देकर है, देखिए 0 2 4 6 8 है, मतलब ये सारे क्या है? सारे इवन नंबर्स है। तो इनको अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा, मतलब ये सारे नंबर्स जो है ये क्या है? ये डिवाइड हो जाते हैं 2 से इजीली।
तो इसमें क्या होगा, सिर्फ हम नंबर को देख के बता सकेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। बस हमें ये देखना है कि उसके पीछे में 0, 2, 4, 6, 8 है या नहीं है। अगर मान लीजिए उसके पीछे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, सारे ऑड नंबर्स है, तो अगर ऑड नंबर्स होगा तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 2 इज उनके पीछे में 0, 2, 4, 6, 8 मतलब इवन नंबर्स होने चाहिए। अगर ऑड नंबर है तो वो 2 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3। तो डिविजिबिलिटी रूल 3 क्या है, अगर हम सारे नंबर्स को, जो भी नंबर देकर है उसके सारे डिजिट्स को हम प्लस करते हैं तो जो नंबर हमें मिलता है वो अगर 3 से डिवाइड होता है तो जो पूरा नंबर है वो 3 से डिवाइड होगा। देखिए एग्जाम्पल देकर है 75, तो इसमें 2 डिजिट है 7 और 5, दोनों को हमने प्लस किया, आंसर आया 12। अब 12 3 से डिवाइड होता है क्योंकि 3 4 ज़ा 12, तो आंसर आया 4 और रिमाइंडर देखिए 0 हो गया। मतलब जो 75 है ये भी 3 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 369, 369, 369 तीनों को प्लस किया, 18 आया, 18 3 के टेबल में आता है, तो यहाँ पे रिमाइंडर बिल्कुल नहीं बच रहा है। मतलब पूरा जो नंबर है 369 वो क्या होगा, वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 64, 6 और 4 को प्लस किया, 10 आया, 10 3 के टेबल में नहीं आता है, यहाँ पे रिमाइंडर 1 बच जा रहा है। मतलब 64 जो है वो 3 से भी डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट 134, 1 + 3 + 4 = 8, 8 को 3 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, रिमाइंडर भी 2 बचेगा। मतलब 134 भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। इनका सम करने के बाद अगर 3 आता है तो ही, मतलब 3 का टेबल आता है, 3 से अगर वो नंबर डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर जो है वो भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। Now divisibility rule for 4. A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4. अब देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, अगर कोई नंबर है इसके लास्ट 2 डिजिट्स अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। देखिए एग्जाम्पल देकर है यहाँ पे, एग्जाम्पल में 224, 224, इसके लास्ट 2 डिजिट क्या है 24। तो अब देखिए 4 के टेबल में 4 6 ज़ा 24 मतलब 24 डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे 224 भी डिवाइड होगा और रिमाइंडर 0 बचेगा। नेक्स्ट देखिए 6 7 8 है, पीछे 8 8 है, तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे 88 को अगर डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो देखिए क्या होगा, 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8 22, मतलब 6 7 8 8 भी डिवाइड होगा। अगर ये लास्ट के 2 नंबर्स अगर डिजिट जो है वो अगर डिवाइड हो रहे हैं कम्प्लीटली तो पूरा नंबर भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं 9016, तो यहाँ पे देखिए 16 है, मतलब 4 4 ज़ा 16, तो 16 जब कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है मतलब 9016 भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं हम, यहाँ देखिए पीछे 35 है लेकिन 6 के टेबल में 35 नहीं आता है, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे 79 है, इसको भी अगर हम डिवाइड करेंगे तो वो 4 के टेबल में नहीं आएगा, मतलब 4 से वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर बच जाएगा, तो ये भी हो गया रॉन्ग। और 80 है, अब 80 को करके देखते हैं हम। देखिए 80 को हम अगर 4 से डिवाइड करते हैं, 4 2 ज़ा 8 और 4 0 ज़ा 0, मतलब ये जब 80 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, मतलब इसका 9980 भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या देखना है, पीछे के जो नंबर्स है उनको देखना है। अगर वो पीछे के 2 नंबर्स 4 से डिवाइड होते हैं मतलब पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यह है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5। अब 5 का रूल क्या है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स यूनिट प्लेस इज 0 और 5। अब कोई भी नंबर अगर उसके यूनिट प्लेस पे 0 या 5 है तो वो पूरा नंबर 5 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल्स देख लीजिए, यहाँ पे है 0 5 0 5, मतलब चारों भी जो है वो 5 से डिवाइड होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए 3 8 6 1, तो इसमें से ना 0 है ना 5 है, मतलब ये जो चारों नंबर है ये 5 से भी डिवाइड नहीं होगा, कुछ ना कुछ रिमाइंडर यहाँ बच जाएगा, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा। और ये नंबर जिनके पीछे 0 5 0 5 है वो कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 5 कि जिसमें यूनिट के प्लेस में 0 या 5 होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगले रूल के तरफ।
ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। अब 6 का रूल क्या है? अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड 3 बोथ। तो 6 का रूल क्या है? अगर वो नंबर, कोई भी नंबर, वो अगर 2 का रूल भी फॉलो करता है और 3 का रूल भी फॉलो करता है। तो 2 का रूल क्या था? 2 का रूल था कि इवन नंबर होना चाहिए, और 3 का रूल क्या था कि सभी नंबर्स को ऐड करने के बाद वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब ये दोनों रूल अगर कोई नंबर में मतलब अप्लाई हो रहा है तो वो 6 का भी होगा, मतलब वो 6 से भी पूरी तरह से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे एक नंबर देकर है 408, तो पीछे 8 है, मतलब ये इवन नंबर है। एंड इन एन इवन नंबर दैट इज 8, लास्ट में 8 है, 8 इवन नंबर है, मतलब 2 का रूल इसने फॉलो कर लिया। अब हम सम करते हैं, 4 + 0 + 8, इन तीनों को जब हम प्लस कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? हमें 12 मिल रहा है। तो 12 जो है 3 के टेबल में आता है, मतलब वो 3 से डिवाइड हो रहा है, मतलब 408 उसने 2 का भी रूल फॉलो किया है, उसने 3 का भी रूल फॉलो किया है। तो मतलब ये क्या होगा? ये डिवाइड बाय 6 भी होगा, और रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखते हैं, 701। तो पीछे देखिए ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर है मतलब 2 का रूल वो फॉलो नहीं कर रहा है। नेक्स्ट 7 + 0 + 1 = 8, तो 8 भी 3 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये 3 का भी रूल फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये जो है ये 6 से डिवाइड नहीं होगा। और इसमें रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, रिमाइंडर में कुछ ना कुछ बच जाएगा। तो 6 का रूल क्या है? 6 में या तो वो इवन नंबर होना चाहिए, और इवन नंबर भी होना चाहिए, प्लस उसको 3 का रूल भी फॉलो करना चाहिए, मतलब जब हम उसके सारे डिजिट को प्लस करेंगे तो वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। तो जब दोनों रूल 2 और 3 दोनों रूल जब कोई नंबर फॉलो करता है, मतलब उसमें अप्लाई हो जाता है, तो 6 भी वो 6 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 6। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। 7 के लिए रूल क्या है? टेक द लास्ट डिजिट एंड डबल इट। जो भी नंबर है उसका लास्ट डिजिट हमें लेना है और उसको डबल कर देना है, मतलब उसको इंटू 2 करना है। सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स, और उसको जो बचे हुए जो डिजिट्स है उससे माइनस करना है। इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, तो जो रिजल्ट आएगा वो अगर 7 से डिवाइड होता है, देन द ओरिजिनल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7, तो जो ओरिजिनल नंबर है वो भी 7 से डिवाइड होगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। 203 देकर है, तो इसमें क्या करना है? हमें लास्ट डिजिट को डबल करना है। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे 3 है, तो 3 को हमने डबल किया, 3 × 2 6 हो गया। ठीक है, अब सब्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग डिजिट्स। अब 6 को, ये बचा हुआ 20 है, 20 में से 6 को माइनस करना है, तो 20 - 6 कितना आ रहा है? 14 आ रहा है। तो इफ द रिजल्ट इज डिविजिबल बाय 7, तो 14 7 के टेबल में आता है, 7 × 2 = 14, मतलब 14 डिवाइड हो रहा है, मतलब देन द ओरिजिनल नंबर विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 7। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? 203, ये भी क्या होगा? डिवाइड बाय 7 होगा, और रिमाइंडर क्या होगा? रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है, आगे समझ में। देखिए इसमें क्या है, अगर सबसे पहले हमें यूनिट के प्लेस को क्या करना है, एक सेकेंड, यूनिट के प्लेस को क्या करना है? हमें यूनिट के प्लेस को डबल करना है, फिर जो आंसर आएगा उसको बचे हुए नंबर से माइनस कर देना है। तो जो आंसर आएगा वो अगर 7 से डिवाइड हो रहा है तो पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, और अगर मान लीजिए जो नंबर आ रहा है माइनस करने के बाद वो 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर जो है ये 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, देखिए दूसरा एग्जाम्पल देकर है यहाँ पे 799, लास्ट वाला 9 है, 9 को डबल कर दिया, 18 हो गया। 18 को अब 79 से हम माइनस करेंगे, तो करने के बाद 61 आया। 61 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, 7 के टेबल में 61 नहीं आता है, तो जो 799 है ये भी डिवाइड नहीं होगा, ये भी 7 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, तो ये है रूल, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 7। चलिए आगे बढ़ते हैं। Divisibility rule for 8. A number is divisible by 8 if the numbers formed by the last 3 digits is divisible by 8.
तो डिविजिबिलिटी रूल फॉर 8 का क्या है रूल कि अगर हम किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करते हैं और हमें रिमाइंडर 0 मिलता है तो वो जो पूरा नंबर है वो भी 8 से डिवाइड होगा। देखिए यहाँ पे एग्जांपल देकर है 27384। इसमें हमने ये लास्ट 3 डिजिट लिया है 384, उसको 8 से डिवाइड किया, हमें 48 मिला है, रिमाइंडर 0। मतलब जो ये पूरा नंबर है 27384 ये भी 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 98765। इसमें हमने लास्ट 3 डिजिट लिया है 765, उसको 8 से डिवाइड किया 95 मिला, प्लस रिमाइंडर भी हमें 5 मिला है। तो यहाँ पे रिमाइंडर मिला है इसलिए ये जो पूरा नंबर है ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें इसमें रिमाइंडर नहीं मिलना है, लास्ट 3 डिजिट हम डिवाइड करने के बाद 8 से हमें रिमाइंडर नहीं मिलना चाहिए। अगर रिमाइंडर मिलता है तो वो डिविजिबल 8 से नहीं होता है, और अगर रिमाइंडर 0 मिलता है मतलब वो नंबर जो पूरा नंबर है वो 8 से डिवाइड होगा। तो ये है रूल 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ 9 divisibility rule for 9. A number is divisible by 9 if the sum of all its digits is divisible by 9. तो 9 का रूल क्या है, जब हम किसी भी नंबर को जो नंबर देकर है उसके सारे डिजिट को प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद जो नंबर हमें मिलेगा वो अगर 9 से डिवाइड होता है तो जो पूरा नंबर है वो भी 9 से डिवाइड होगा। एग्जांपल देखिए 4581 देकर है, तो 4581 को जब हम प्लस करेंगे तो 18 मिला, 18 जो है 9 से डिवाइड होता है, इसलिए जो 4581 है वो भी 9 से डिवाइड होगा। अनदर एग्जांपल देखते हैं 7694। तो यहाँ पे 7694 जब हमने किया तो हमें 26 मिला है, तो 26 जो है वो 9 से डिवाइड नहीं होगा, इट इज़ नॉट डिविजिबल। दैट्स वाई जो 7694 है वो भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। तो इसके लिए 9 से अगर डिवाइड होना है तो उसके लिए सारे डिजिट को सम करने के बाद उसका सम जो है वो 9 के टेबल में आना चाहिए, मतलब 9 से वो डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो 9 से डिविजिबल हो रहा है तो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड होगा। तो ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 9। चलिए देखते हैं रूल 10, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10। A number is divisible by 10 if it has 0 in its units place. तो 10 का रूल क्या है, अगर यूनिट के प्लेस में 0 है तो आपका वो नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होगा। अगर यूनिट के प्लेस में 0 नहीं है तो वो नंबर जो है वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। एग्जांपल देखिए ये 90 है, पीछे 0 है मतलब ये होगा, यहाँ पे भी 0 है तो ये भी होगा, यहाँ पे भी 0 है तो ये होगा, यहाँ पे 0 है तो ये होगा। मतलब ये चारों नंबर जो है वो 10 से डिवाइड होंगे क्योंकि इनके यूनिट के प्लेस में 0 है। और यहाँ देखिए 8445, इनके यूनिट के प्लेस में क्या है 0 नहीं है, तो ये 10 से डिवाइड नहीं होंगे। ठीक है, तो ये है डिविजिबिलिटी रूल फॉर 10 जिसमें यूनिट के प्लेस में 0 चाहिए और अगर 0 नहीं है तो वो 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ मेरा ये वीडियो ख़त्म होता है। इस वीडियो में मैंने बता दिया है आपको डिविजिबिलिटी रूल फ्रॉम 0 to 10। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स पे मुझे लिख के बताइए, मैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।